हाय दोस्तों, मैं नासिक सर। मैं रोज यूट्यूब पर करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूं। आज हम लूसेंट ज्ञान का जीव विज्ञान अध्याय 4, जिसमें आवर्त बीजों का वर्गीकरण दिया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। यह मेरा जीव विज्ञान का 7वां भाग है। इससे पहले हम 6 भाग का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग 1 से 6 पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, देख लीजिएगा। और हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग हमें पूरी तरह से सपोर्ट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम आवर्त बीजियों का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वर्गीकी का जनक कहा जाता है, यानी किसी टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है। देख लीजिए, मैं ऑप्शन है मेंडल, लिनियस, एगलर, खुराना। मेंडल, लिनियस, खुराना, एंगलर, किसे कहा जाता है बताना है आप लोगों को। तो इसका सही उत्तर है लीनियस को जो है टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है। किसको? लीनियस को टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, कार्ल लीनियस एक स्वीडिश वनस्पति शास्त्र, चिकित्सा और जीव विज्ञानी थे जिन्हें द्विपद नामांकन आधुनिक अवधारणा की नींव रखी। उन्हें आधुनिक वर्गीकरण के पिता के रूप में जाना जाता है। साथ ही आधुनिक परिस्थितियों परिणामों से भी जाना जाता है। मूल जीव जंतु का वर्गीकरण वर्गीकी टेक्सोनोमी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, किंतु आजकल इसे व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जीव जंतुओं का वर्गीकरण सहित ज्ञान के विविध क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जाता है। वस्तुओं का सिद्धांत लगभग किसी चीज का भी वर्गीकरण किया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? तो चलिए, आप लोगों को ऑप्शन है डार्विन है, लीनियस है, लेमार्क है और वुफान है। तो इसका सही उत्तर है लीनियस ने लिखी है। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? तो लीनियस ने लिखी है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। लीनियस स्वीडिश वनस्पति शास्त्र व चिकित्सा जैव विज्ञानी थे जिन्होंने द्विपद नामांकन आधुनिक अवधारणा की नींव रखी। इन्हें आधुनिक वर्गीकरण के पिता के रूप में जाना जाता है। ये वही व्याख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई है। वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई है, कौन सी इकाई है बताना है। वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई कुल है, गण है, जाति है, जीनस है। तो वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई जो है वो जाति है। क्या है? जाति है। वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई जाती है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्राणियों की प्राणियों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। अब तक इसकी 2 लाख वंशों में से 10 लाख जातियों का पता लगा है। प्राणियों की सुचारू रूप से अध्ययन के लिए प्राणियों का वर्गीकरण बहुत आवश्यक हो गया है। साधारणतः सभी वैज्ञानिक सहमत हैं कि जंतुओं का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से होना चाहिए, जिसमें छोटे समूह के प्रारंभ करके क्रमशः बड़े बड़े समूह हो। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ। यानी सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आलू किस कुल से संबंधित है? आलू किस कुल से संबंधित है उसके बारे में बताना है। सेलेनेसी से, कंपोजिटी से, ग्रेमिना से, कोफी क्रूसिफेरी से। तो इसका सही उत्तर है आलू जो है सेलेनेसी से है। कौन सा? आलू सेलेनेसी कुल से संबंधित है। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। आलू या ट्यूब साइड नाइट्रेट जीनस सोलनस 12 मासी जड़ी बूटी, जिसकी कंद दुनिया भर में कई देशों मुख्य खाद्य पदार्थों में से किया जाता है। पौधे का वैज्ञानिक नाम 1956 में कास्पर बागिन द्वारा सौंपा गया था। जर्मनी ने इसे आलू का नाम दिया और इटालियन शब्द टार्टुफोलो का थोड़ा सा रीमेक अर्थ है, जिसको ट्रफल कहा जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कपास संबंधित है। कपास किससे संबंधित है वो बताना है। कपास संबंधित है। कपास किससे संबंधित है? ऑप्शन ए क्रूसीफेरी से, कंपोजिटी से, मालवेसी से, रेनन पुलेसी से। तो इसका सही उत्तर है मालवेसी से। कपास किससे संबंधित है? मालवेसी से। चलिए व्याख्या देख लेते हैं कपास के बारे में। कपास एक नगदी फसल है। यह मालवेसी कुल का सदस्य है। संसार में इस दो किस्म पाई जाती है। संसार में इसकी 2 किस्म पाई जाती है। प्रथम देसी कपास गासीपियाम ओर्बियम एवं गा हेर्बियम के नाम से जाना जाता है, तथा दूसरे को अमेरिकन कपास गा हेरिस्ट्रोम एवं बरबेंडेंस के नाम से जाना जाता है। इससे रुई तैयार की जाती है, जिसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। चलिए हमारा छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, बैगन किस कुल का पौधा है? बैगन कौन सा कुल का पौधा है ये बताना है आप लोगों को। तो देख लीजिए, कुर्सी फेरी, कुकुरबेटसी, सलनेसी, मालवेसी। तो बैगन जो है शॉलनेसी कुल का पौधा है। कौन सा? शॉलनेसी कुल का पौधा है। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। बैगन शॉलनेसी कुल का सोलनम मोलंगना के अंतर्गत आता है। इसके विभिन्न किस्म को वे वेर एस्क्यूटम, वेर सरपेटनम और वेर डिप्रेसम जातियों का फल है।
फल पकने में काफ़ी समय लगता है और बीज प्राप्ति के लिए किसी फल को चुनकर उसमें कुछ चिन्ह लगाकर पकने के लिए छोड़ देना पड़ता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कपास के पौधे का वंशीय नाम है। क्या है वंशीय नाम, वो बताना है। कपास के पौधे का वंशीय नाम एटोलिया, रेफेनस, निकोटियाना, गोसिपियम। तो आप लोगों को बताना है कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर है गोपिसियम। कपास का सही पौधे का नाम क्या है, गोपिसियम है। चलिए इसका व्याख्या देख लेंगे। कपास एक नकदी फसल है। यह मालवेसी कुल का सदस्य है। संसार में इसकी दो किस्में पाई जाती है। प्रथम देसी कपास गापेसियम ऑर्बियम गाहेर्बियम के नाम से जाना जाता है। दूसरी अमेरिकन कपास गाहेरिस्ट्रम एवं बेरवेंडस के नाम से जाना जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। चलिए, आम का वास्तविक नाम क्या है। आम का वास्तविक नाम क्या है, तो मूसा स्पेटियम, डोक्स केराटो, मंगीफेरा इंडिका, इनमें से कोई नहीं। तो आम का सही क्वेश्चन है इसका, आम का वास्तविक नाम मंगीफेरा इंडिका है। क्या नाम है, मंगीफेरा इंडिका है। चलिए इसका व्याख्या भी जान लेंगे। आम का वास्तविक नाम मंगीफेरा इंडिका। आम एक प्रकार का रसीला फल है। इसे भारत के फलों का राजा बोलते हैं। इसे मूल प्रजाति को भारतीय आम कहते हैं। इसकी वैज्ञानिक नाम मंगीफेरा इंडिका है। आम की प्रजाति को मंगीफेरा कहा जाता है। इस फल की प्रजाति पहले केवल भारतीय उपमहाद्वीप में मिलती थी। इसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों में फैलने लगी। इसके बाद अधिक उत्पादन भारत में होता है। यह भारत और पाकिस्तान, फिलीपींस में राष्ट्रीय फल माना जाता है और बांग्लादेश में इसके पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा प्राप्त है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है, ये बताना है आप लोगों को। मालवेसी, शालनेसी, ग्रेमिनी। अनाज वाले पौधे कौन से कुल से है, कुरेसी फेरी। तो इसका सही उत्तर है ग्रेमिनी। ग्रेमिनी कुल से है अनाज वाले पौधे। कौन से कुल का, ग्रेमिनी कुल का पौधे है। चलिए अब व्याख्या देख लेंगे इनका। व्याख्या है, हमारे भोजन में अधिकांश अनाज गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि में भी घास कुल ही परिणत है। वनस्पतिक वर्गीकरण के अनुसार केवल घास कुल ग्रेमिनी के पौधे के अंतर्गत माने जाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो कि 10वां नंबर है, तो उसके बारे में बात करेंगे। गेहूं का पौधे का वास्तविक नाम है। गेहूं पौधे का वास्तविक नाम क्या है, वो बताना है। गेहूं के पौधे का वास्तविक नाम, ऑप्शन देख लीजिए। जियामेज, अरीजा सेटाइवा, हार्डिडेडियम वेगलूर और ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। चलिए तो इसका सही उत्तर है ये ट्रिटिकम एस्टिवम जो है गेहूं के पौधे का वास्तविक नाम है, ट्रिटिकम एस्टिवम। चलिए इसका व्याख्या भी देख लेंगे। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। मध्य पूर्व में लेवांत क्षेत्र में आई एक घास। इसकी खेती दुनिया भर में की जाती है। विश्व भर में भोजन के लिए उगाई जाने वाली धान फसलों में मक्का के बाद गेहूं दूसरी सबसे ज़्यादा उगाने वाली फसल है। धान का स्थान गेहूं के बाद तीसरे स्थान पर आता है और यह घास कुल का पौधा है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 11 नंबर है। दलहनी पौधे संबंधित है। किससे संबंधित है दलहनी पौधे, ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए है कंपोजिटी, ऑप्शन बी है सैलनेसी, ऑप्शन सी है लेग्यूमिनोसी, ऑप्शन डी है ग्रेमिनी। तो दलहनी पौधे जो है लेग्यूमिनेसी से संबंधित है। किससे, लेग्यूमिनेसी से संबंधित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसका। लेग्यूमिनेसी या पापियोलिनेसी एक महत्वपूर्ण पादप कुल है जिसका बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। इससे कुल लगभग 400 वंश और 1250 जातियां मिलती हैं। भारत में करीब 900 जातियां पाई जाती हैं। इसके पौधे उष्ण प्रदेशों में सीसम, काला सीसम, कासियानी, सैना, चना, अकेरी, अगस्त, मसूर, खेसारी, मटर, उड़द, मूंग, सेम, अरहर, मेथी, मूंगफली, डक, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, सोयाबीन, रत्ती इस कुल के प्रमुख पौधे हैं। लेग्यूमिनेसी द्विबीजपत्री पौधे का विशाल कुल है। इसका कुल लगभग 630 वंशों तथा 18,860 जातियों का वर्णन मिलता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उनके बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा कुल है। सबसे बड़ा कुल क्या है, उनके बारे में बताना है। सबसे बड़ा कुल ऑप्शन ए है लिलिएसी, ऑप्शन बी है सेलनेसी, ऑप्शन सी है कुकुरबिटेसी, ऑप्शन डी है कॉम्पेजिटी। तो इसका सही उत्तर है कॉम्पोजिटी। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है इसका कॉम्पोजिटी। सबसे बड़ा कुल क्या है, कॉम्पोजिटी है। चलिए व्याख्या देख लेंगे इसका। कॉम्पोजिटी आवर्त बीजियों का सबसे बड़ा कुल है। इसमें पुष्पक्रम प्राय मुंडक होता है। इसमें युक्ताकोशी, परागकोश तथा फल और सिपसेला पाया जाता है। चलिए हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो कि 13 नंबर है, उसके बारे में बात करेंगे।
मूंगफली का वास्तविक नाम क्या है? मूंगफली का वास्तविक नाम क्या है वो बताना है। ग्राउंड नट का वास्तविक नाम क्या है? ग्लाइसेन मैक्स, डोलिकोस लेबलेब और एरिकिस हाइपोजिया और फेसिओलस। तो मूंगफली का वास्तविक नाम है एरिकस हाइपोजिया। एरिकोस हाइपोजिया वास्तविक नाम है। चलिए इसका व्याख्या भी देख लेंगे। व्याख्या है, मूंगफली एक भूमिहीन फल है जिसे एरिकिस हाइपोजिया कहा जाता है। इस पौधे के पुष्प वायवीय होते हैं, परंतु ये निषेचन के बाद भूमि में प्रवेश कर जाते हैं और भूमिगत फलों का निर्माण करते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 14 नंबर है उसके बारे में बात करेंगे। चाय के पौधे का वास्तविक नाम क्या है? चाय के पौधे का वास्तविक नाम क्या है? साइनेंसिन साइनेसिस थिया, दूसरा है साइनेंसिस थिया साइनेंसिस और कोफिया अरेबिका। तो इसका सही उत्तर है थिया साइनेंसिस। कौन सा? ऑप्शन सी, थिया साइनेंसिस। गेहूं चाय के पौधे का वास्तविक नाम थिया साइनेंसिस है। चलिए इसका व्याख्या देख लेंगे। चाय एक लोकप्रिय पेय पदार्थ है। यह चाय के पौधों में पत्तियों से बनता है। चाय के पौधे का वास्तविक नाम साइनेसिस है। भारत में चाय का उत्पादन ब्रिटिश शासनकाल से होता आ रहा है। भारत दुनिया के लगभग 27% चाय का उत्पादन करता है। चाय का उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना हुआ है। पहला उत्पादक देश कौन सा है? चाइना है। दूसरा उत्पादक देश चाय का भारत है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित है? तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित है उसके बारे में बताना है। बीज वाली फसल किससे संबंधित है? तेल और बीज वाली फसल किससे संबंधित? मालवेसी से, कुर्सीफेरी से, सेलनेसी से और कंपोजिटी से। तो इसका सही उत्तर है कुर्सीफेरी से। तेल और बीज वाली फसल कुर्सीफेरी से संबंधित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। इसका कोई व्याख्या हमें अभी तक नहीं मिला है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि 16 नंबर है। 16 नंबर है, मटर का पौधा है। मटर का पौधा क्या है ये बताना है आप लोगों को। मटर का पौधा है, शाख है, पुष्प है, झाड़ी है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोगों को बताना है मटर का पौधा क्या है। एक तरह का शाख ही है। क्या है? मटर का पौधा शाख है। चलिए सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है उनके बारे में बताना है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है तो यूकेलिप्टस है, सेकुआ है, देवदार है, परनाक है। तो इसका सही उत्तर है सेकुआ है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सेकुआ है। तो चलिए इसका व्याख्या भी देख लेंगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में सिएरा नेवादा ढलानों में सबसे बड़े पेड़ देखा जाता है। ग्रेट सेक्वा नाम का पेड़ सेक्वा डेंड्रॉन वंश का होता है। इसकी जाति का नाम जाइगोसेटियम है। सबसे अधिक मोटे पेड़ का व्यास 12 मीटर और कुल ऊंचाई 82 मीटर। भूमि से 54 मीटर की ऊंचाई पर इसका तना 4 मीटर मोटा और सबसे लंबी शाखा की लंबाई 42.3 मीटर तथा व्यास 1.8 मीटर। इसके तने का कुल आयतन 1401.84 घन मीटर। अमेरिका में सेक्वा राष्ट्रीय पार्क में इस प्रकार 30 से अधिक पेड़ हैं। इनमें से कुछ का नाम अमेरिका के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर रखा गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एट्रोपा बेलाडोना किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना की औषधि प्राप्त की जाती है बताना है आप लोगों को। तो इसका सही उत्तर है, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से प्राप्त की जाती है? पत्तियों से। इसका सही उत्तर है क्या? पत्तियों से क्या जाती है? बेलाडोना एट्रोपा नामक पौधे पर पाया जाता है जो गहरे अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध है। यह पौधा हिमालय में 6 से 12 हज़ार फीट ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पौधे का संपूर्ण भाग जहरीला होता है। इसमें उपस्थित एट्रोपिन नामक एल्कलॉइड के कारण होता है। इस पौधे का फूल बैंगनी रंग का होता है और थोड़े बल सुगंधित होते हैं। इसे न्यूट्रोटॉक्सिन है जो मस्तिष्क में अपना प्रभाव डालता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि 19 नंबर होगा। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है? देख लीजिए, एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है? जड़, तना, पत्ती, पुष्प है। तो इसका सही उत्तर है तना जो है एफेड्रीन उत्पन्न करता है। चलिए अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। एफेड्रा एक जड़ी बूटी है जिसको चाइनीज 5,000 सालों से कोल्ड, कफ, फ्लू, सिर दर्द, अस्थमा का इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं।
इसका वास्तविक नाम एप्सेड्रा सेनिका है। एफेड्रासेंस एफेड्रासी परिवार से ताल्लुक़ रखता है। इसका इस्तेमाल ओबेसिटी, मोटाबिक डिसऑर्डर और वज़न घटाने के लिए किया जाता है। एफेड्रिन ई टाइप नामक एल्कोहल होते हैं जिससे फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजिकल प्रभाव निर्भर करता है। एफेड्रिन हृदय गति और रक्तचाप बढ़ाने के लिए ब्रोंकोकॉन्ड्रोसिस को बढ़ावा देता है। इसके तने से प्राप्त होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 20 नंबर होगा उसके बारे में बात करेंगे। कपास के रेशे होते हैं। कपास के रेशे कैसे होते हैं वो बताना है। तने से निकाले गए बीजों की अधिचर्मी रोग, फलों की अधिचर्मी रोम बीजों, ऑप्शन बी देख लीजिए, बीजों की अधिचर्मी रोम, फलों की अधिचर्मी रोम, जड़ों से निकाले गए तंतु। तो कपास क्या होता है, कपास के बारे में बताना है। कपास जो है बीजों की अधिचर्मी रोम है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। कपास एक बीजों वाली तंतु है। कपास को संसार का सबसे महत्वपूर्ण रेशा माना जाता है। इसके फल उत्पन्न बीजों का बीजावरण से उत्पन्न रुई से धागे बनाए जाते हैं तथा इन धागों से वस्त्र आदि बनाए जाते हैं। यह मालवेसी कुल का पौधा है। इसकी दो प्रजातियां है, देसी कपास गॉर्पिस और ऑर्बियम तथा गाहरबेरियम दूसरा नाम अमेरिकन कपास। अमेरिका कपास को रेशे लंबे तथा रुई जैसे चमकीले और देसी उपज के कपास अधिक मिलता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 21 है। मॉर्फिन निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है बताना है। मॉर्फिन निकाला जाता है सिनकोना से, ओसिफेरना से, पेपेवर से, सोमनीफेरम से, रोवोलिफिया स्प्राटाइना से, एनकोनिटम से। तो इसका सही उत्तर है पेपेवर सिम्नोफेरम से। पेपेवर सिम्नोफेरम से निकाला जाता है मॉर्फिन। चलिए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। मॉर्फिन एक एल्केलाइड है और सर टर्नर द्वारा सन 1806 में इसी एल्केलाइड का पृथक्करण कर अफीम से तैयार हुआ। अफीम एक वनस्पतिक नाम और पेपेवर सेमनीफेरम होता है। इसका प्रयोग डाई हाइड्रोक्लोराइड और सल्फेट एसीटेट और ट्राइटेट और अन्य संजातों के रूप में होता है। मॉर्फिन से पीड़ा दूर होती है और गहरी नींद आती है। इसका सेवन मुख से भी कराया जाता है पर इंजेक्शन का प्रभाव शीघ्रता होता है। मॉर्फिन जिसे अफीम भी कहा जाता है, ये आप लोग समझ लीजिएगा। मॉर्फिन किसे निकाला जाता है, पेपेवर सेमनीफेरम से। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि 21 नंबर है। केसर उत्पन्न होता है। केसर किससे उत्पन्न होता है, हिबिस्कस के पुंसरों से, इंडिगोफरा की जड़ों से, क्रोकस एवं वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से, मूसा की दालों से। आप लोगों को बताना है किससे प्राप्त होता है केसर। तो इसका सही उत्तर है कोकरस वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से। कोकरस वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से। चलिए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। केसर के फूल खिलने के दूसरे दिन ही फूलों को तोड़ कर रख लिया जाता है। फूल को सूखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 3-4 घंटे में सूख जाते हैं। फूल के सूखने के बाद फलों की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र लिया जाता है और इसे किसी कंटेनर में रख दिया जाता है। जब फूल पूरी फसल कट जाती है तो इसके बाद इसे धूप में अच्छी तरह से सुखाकर बाजार में बेचा जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि 23 नंबर है उसके बारे में बात करेंगे। भोजपत्र उत्पन्न होता है। भोजपत्र उत्पन्न होता है किससे होता है वो आप लोगों को बताना है। सिनकोना की छाल से, डलबर्जिया की छाल से, बटुआ की छाल से और पाइपर की छाल से। भोजपत्र जो है बटुआ की छाल से उत्पन्न होता है। किसे, बटुआ की छाल से उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन के इसका व्याख्या देख लेंगे। यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में उगने वाले अनेक प्रकार के भुर्ज वृक्षों की छाल से भोजपत्र तैयार होता है। प्राचीन काल में इसका उपयोग ग्रंथ लिखने के लिए किया जाता था और इसका अनेकों उपयोग भी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लौंग है। लौंग क्या है वो बताना है आपको। तने की गांठें, जड़ की गांठें, पत्तियों की गांठें, सूखे फूल। तो इसका सही उत्तर है लौंग क्या है, सूखे फूल है। क्या है, लौंग सूखे फूल है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। लौंग का वानस्पतिक नाम मैटेंसी कूल के यूजीनिया और कैरियोफाइलेटा
नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। लौंग एक प्रकार का मसाला है। इस मसाले का उपयोग भारतीय पकवानों में बहुत यातायात किया जाता है। इस औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, बताना है आप लोगों को। पत्तियां खाया जाता है, पुष्प कर्म खाया जाता है, जड़ खाया जाता है, वानस्पतिक कलिका खाया जाता है। तो फूल गोभी का क्या खाया जाता है? तो पुष्प कर्म खाया जाता है। क्या खाया जाता है? पुष्प कर्म खाया जाता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। फूल गोभी एक लोकप्रिय सब्जी है। उत्पत्ति स्थान साइप्रस या इटली का भूमध्य सागरीय क्षेत्र माना जाता है। भारत में इसका आगमन मुगल काल में हुआ माना जाता है। फूल गोभी का ताजा पुष्प समूह है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? पुष्पों से, बीजों से, पत्तियों से, फलों से? तो आप लोगों को देख लीजिए, पौधे का जो है बीजों से कॉफ़ी प्राप्त किया जाता है। पौधे के बीज, जो कॉफ़ी के बीज होते हैं, उससे प्राप्त किया जाता है। चलिए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। कॉफ़ी एक लोकप्रिय पेय पदार्थ है जो कॉफ़ी के पेड़ के भुने हुए बीजों से बनाया जाता है। कॉफ़ी कैफीन होने के कारण हल्के उद्दीपक सा प्रभाव डालता है। इसके विषय में वैज्ञानिकों का कोई निश्चित मत नहीं है। जहाँ एक ओर कहा जाता है कि कॉफ़ी में शक्राणुओं की सक्रियता बढ़ती है, वहीं दूसरी ओर इसके अध्ययन में पता चला है कि कॉफ़ी पीने से मति भ्रम भी हो सकता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि 27 नंबर है, उसके बारे में बात करेंगे। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है वो बताना है। जड़ों से, पत्तियों से, बीजों से, तनों से? इसका सही उत्तर है जड़ों से प्राप्त होता है क्या? चिकोरी चूर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किससे पाया जाता है? तो जड़ों से पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, इसका व्याख्या नहीं है। अफीम प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है अफीम? ये बताना आप लोगों को। अफीम किससे प्राप्त होता है? सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल लेटेक्स से, और पके फल लेटेक्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिना पके फल के लेटेक्स से। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसका, थोड़ा सा व्याख्या है। अफीम का वैज्ञानिक नाम, अफीम पौधे पेपेवर सेमनीफेरम। अफीम का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सेमनीफेरम के दूध को सुखाकर बनाया जाता है। इसका सेवन में मादकता आती है। इसका सेवन करने वाले अन्य बातों के अलावा तेज नींद आती है। अफीम में 12% तक मॉर्फिन पाई जाती है। इसका सांस्कृतिक प्रोसेस करके हेरोइन नामक मादक द्रव्य तैयार किया जाता है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपलव फल में एक चीरा लगाया जाता है। इसका दूध निकलने लगता है, जो निकलकर सूख जाता है। यही दूध सूखे गाढ़ा हो जाता है और अफीम कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रेसरपीन नाम औषधि प्राप्त होता है। रेसरपीन नाम औषधि किससे प्राप्त होता है, बताना है आप लोगों को। रेसरपीन नाम औषधि प्राप्त होता है फेरुला फेटिडा से। ऑप्शन बी है राउ वुल्फिया सर्पेटाइना से। ऑप्शन सी है डिजिटेलिस पुपरिया से। ऑप्शन डी है एट्रोपा बेलुडोना से। तो इसका सही उत्तर है राउ वुल्फिया सर्पेटाइना से। राउ वुल्फिया सर्पेटाइना से रेसरपीन नाम की औषधि प्राप्त होती है। चलिए इसका व्याख्या, अगला क्वेश्चन की तरफ। व्याख्या नहीं है इसका। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कोकेन सिंकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप पाई जाती है? कोकेन सिंकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप पाई जाती है? तो जड़ में, फल में, बीजों में, छाल में? तो आप लोगों को बताना है किसमें पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है कोकेन सिंकोना छाल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? छाल में पाई जाती है। चलिए इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। कोकेन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलाइन एल्काइलाइट पदार्थ है जिसमें जवर रोधी, मलेरिया रोधी, दर्दनाशक एवं सूजन रोधी गुण होते हैं। इसे क्वाइनिडाइन और स्टेरियो समायोग होता है जो क्विनाइन से अलग और एंटीहाइमिक होता है। दक्षिण अमेरिका में पेड़ सिंकोना पौधे की छाल से प्राप्त होता है। इसे क्यूनिन नामक मलेरिया बुखार की दवा का निर्माण किया जाता है। चलिए हमारा ये आज का भाग 7 यहीं तक था बायोलॉजी जीव विज्ञान का। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें भरपूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए
अब इंट्रो में मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं नासिक। आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी आरामदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।